नमस्कार साथियों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, कामना करूंगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो हमने केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस को संतुलित करना समझा था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए दोस्तों, प्रतिरोधों के संयोजन से पहले हम कुछ छोटी-छोटी बातों को देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इतना बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए कि बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें छोटी छोटी परिभाषाओं को समझने की जरूरत है कि क्या होती है। विद्युत धारा क्या है हमारी, विद्युत विभवांतर क्या है, विद्युत प्रतिरोध क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है विद्युत धारा क्या है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, देखो विद्युत धारा को दोस्तों किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। आवेश प्रवाह की दर, आवेश हमारा क्यू है अपॉन टी। आई बराबर क्या है हमारा, क्यू अपॉन टी। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसके बाद बात आती है हमारी विभवांतर पर कि विभवांतर क्या होता है। देखिए, विभव विभवांतर एक ही बात है दोनों। किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। किसी परिपथ में किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को, देखिए दोस्तों, जब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। देखिए दोस्तों, इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं हम, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम, ओम का नियम V अपॉन आई बराबर आर। V अपॉन आई बराबर आर, मतलब इससे पहले रहता है ये V अपॉन आई बराबर नियतांक। क्या रहता है दोस्तों, नियतांक। परिपथ में विद्युत विभवांतर V जो है तथा धारा का जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। जब हम कांस्टेंट को हटाते हैं तो विद्युत प्रतिरोध R को मानक लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो R बराबर V अपॉन आई, मतलब कि V जो है विद्युत विभवांतर V हमारा अनुक्रमानुपाती होता है I के। V अनुक्रमानुपाती I। दोस्तों देखिए, अनुक्रमानुपाती और समानुपाती का मतलब होता है यदि V का मान हमारा बढ़ रहा है तो I का मान भी बढ़ेगा। अगर यदि हमारा V का मान घट रहा है, विद्युत विभवांतर कम है, तो धारा का मान भी क्या होगा, कम होगा। ये बात याद रखनी है। ओम का नियम, विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध, इन तीनों चीजों का हमारा उपयोग होगा श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, और इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे उसमें मिश्रित क्रम में पूछे जाते हैं ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद हम श्रेणी क्रम पर आएंगे दोस्तों। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, सबसे पहले इनमें हम ये समझेंगे कि इनके परिपथ होते कैसे हैं। ये यदि स्क्रीनशॉट करना है आपको तो कर लीजिए। देखिए दोस्तों, देखिए हम चार चीज जान चुके हैं। विद्युत विभवांतर क्या है, विद्युत धारा क्या है, V क्या है हमारा, I क्या है और प्रतिरोध क्या है। ये तीनों चीज हमारी क्लियर हो गई। और इन तीनों चीजों में संबंध था, ओम का जो नियम था हमारा, वो क्या हो गया हमारा, V अपॉन आई बराबर आर। ये चारों चीजें हमने जान ली हैं। इन चारों चीजों का ही हमारा प्रयोग होगा श्रेणी क्रम में। अब सबसे पहली बात जो आती है हमारी, वो आती है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम क्या है। देखिए दोस्तों, इनकी सबसे पहले इनको समझ लेते हैं। अभी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लिखने के टाइम पे बता दूंगा। देखिए सबसे पहली बात है श्रेणी क्रम पे, श्रेणी क्रम। देखिए दोस्तों, ये श्रेणी क्रम का परिपथ है।
सबसे पहली बात यह है कि श्रेणी क्रम होता क्या है। जब किसी परिपथ में हम एक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है, हमारा श्रेणी क्रम कहलाता है। दोस्तों एक बार और देखिए, जब किसी परिपथ में हम किसी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, प्रतिरोध के देखो ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है, डेफिनेशन यही लिखी जाती है श्रेणी क्रम में। जब स्टार्टिंग से लिखेंगे हम तो लिखना यही है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के दूसरे सिरे को जब हम दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं और इसी क्रम में जोड़ते जाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। अब श्रेणी क्रम में ये हमारे विभवांतर हैं, इस प्रतिरोध के बीच ये विभवांतर है, इस प्रतिरोध के बीच ये विभवांतर है। विभवांतर को मैंने आपको बताया है कि विभवांतर होता क्या है। ये क्या है हमारा विभवांतर, ये R1 R2 और R3 ये तीनों एक अलग प्रतिरोध ले लिए हमने, तीनों अलग अलग प्रतिरोध हैं जिनके मान है हमारे R1 R2 और R3। इनके बीच ये एक कुंजी लगा दी है हमने, ये क्या है कुंजी, और ये एमीटर है धारा मापी। ये क्या है दोस्तों, धारा मापी है। और ये हमारी यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ये क्या लगी हुई है हमारी बैटरी, ये बैटरी लगी हुई है और ये हमारी धारा प्रवाहित हो रही है पॉजिटिव से इधर की तरफ R1 के लिए। अब श्रेणी क्रम को समझ में आया कि श्रेणी क्रम होता क्या है। इस श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों के एक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को जब दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम समांतर क्रम क्या होता है। देखिए दोस्तों, समांतर क्रम, ये हमारा समांतर क्रम है। जब हम प्रतिरोधों के एक सिरे को किसी एक बिंदु से और दूसरे सिरों को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, इन तीनों के जो एक पहला सिरा है इनको हमने इस एक बिंदु से जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया, एक बिंदु से जोड़ दिया, और इनके ये दोनों सिरे जो हैं इनको हमने इस बिंदु से जोड़ दिया। देखो प्रतिरोधों के जब एक सिरे को हम एक बिंदु से और दूसरे सिरों को हम किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है, हमारा प्रतिरोधों का संयोजन जो है हमारा समांतर क्रम में कहलाता है। इसमें कहलाता है समांतर क्रम में। देखिए दोस्तों, इसमें जो प्रतिरोध है हमारे वो ले लेते हैं हम R1 R2 R3। ये हमारी बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कुंजी है और ये एमीटर लगा दिया हमने, धारा प्रवाहित है इस प्रकार से। ये हो गया हमारा समांतर क्रम। अब श्रेणी क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम में सॉरी मिश्रित क्रम क्या होता है। देखिए दोस्तों, मिश्रित क्रम में हमारे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों मिक्स रहते हैं। समांतर क्रम को हम पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। अब मिश्रित क्रम को क्या कह सकते हैं हम, श्रेणी क्रम एवं पार्श्व क्रम भी बोल सकते हैं। अब मिश्रित में क्या होता है दोस्तों, मिश्रित में देख लीजिए, यदि एक प्रतिरोध हमारा इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इस प्रकार से ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 ले लिया हमने, ठीक है। इनके बीच विभवांतर V है, ये बैटरी है, ये कुंजी है, ठीक है, और ये एमीटर लगा दिया हमने। तो दोस्तों, ये जो तीनों क्रम है हमारे, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और ये श्रेणी क्रम है। जब ये समांतर क्रम में इसको सॉल्व करने के बाद एक प्रतिरोध आएगा तो दोनों प्रतिरोध जो R2 R3 और R4 को जोड़ के माना कि हमने कोई R5 वैल्यू आई, तो R5 और R1 दोनों हमारे श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों मिक्स हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम, मिश्रित क्रम। अब इन तीनों परिपथ को जाना हमने अच्छे तरीके से कि श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम क्या होता है। अब हम आते हैं कि श्रेणी क्रम का जो संयोजन है उसको, डेरिवेशन को सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए,
देखिए दोस्तों, अब लिख सकते हो आप श्रेणी क्रम क्या होता है। सबसे पहली बात है हमारी श्रेणी क्रम। देखो चित्र में हमने समझा, इससे पहले देखो दोस्तों एक चीज और देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रयुक्त होगी हमारी, अभी लिखना नहीं है। सबसे पहली बात है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। इस प्रकार से, और एक एग्जाम्पल मैंने यहां ले लिया। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, अब एग्जाम्पल को समझते हैं। मैंने एक कोई पाइप ले रखा है और मैंने जल लिया, जैसे 10 किलो जल है, H2 है हमारे पास, ठीक है। अब मुझे इसमें से प्रवाहित करना है पानी को, तो इसमें से क्या करना है, हमें पानी को प्रवाहित करना है। अब देखिए दोस्तों, मैंने जल को इसमें डाला, माना जो जल है हमारा H2O जो है, जल जो है हमारा, उसको विद्युत धारा मान लिया हमने। जल को क्या मान लिया दोस्तों, विद्युत धारा मान लिया। अब जो इस पर दाब लगेगा, हमने दाब को क्या मान लिया, हमने विभवांतर, विभव V मान लिया हमने, ठीक है। दाब को हमने क्या मान लिया, विभव। अब इसमें हमें श्रेणी क्रम के संपर्क में एक बात को समझना है। यदि मैं इसमें से जल को प्रवाहित करता हूं इस पाइप में से, तो तीनों में यहाँ पे जो है हमारा दाब अलग रहेगा, यहाँ पे दाब अलग रहेगा और यहाँ पे दाब अलग रहेगा। अब देखो विद्युत धारा जो थी, मतलब कि जो हमारा पानी था वो तो 10 ही लीटर बह रहा है। कितना बह रहा है, 10 लीटर ही है। अब जब ये 10 ही लीटर बह रहा है, तो विद्युत धारा जो है उसका मान तो बराबर है, और जो दाब है वो अलग अलग है। दाब को क्या माना है हमने, विद्युत विभवांतर। अब दाब को विद्युत विभवांतर माना है, तो विद्युत विभव का मान क्या हो गया, अलग अलग होगा। यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग, तीनों जगह विद्युत विभव का मान, मतलब कि जो दाब है हमारा वो अलग अलग हुआ, तो दाब को माना है हमने विद्युत विभव। अब विभव का मान तीनों जगह अलग अलग है और धारा हमारी क्या है, समान है। तो श्रेणी क्रम में पॉइंट याद रखना है हमेशा कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा हमारी क्या रहती है, समान रहती है, और विद्युत विभव अलग अलग होता है। देखो विभव विभवांतर, विभवांतर तो क्या हो गया हमारा, अलग अलग हो गया, और धारा क्या आई हमारी, समान। अब ये ले लिया हमने जो एग्जांपल है समांतर क्रम के रूप में। जब हम समांतर क्रम के रूप में, यहां पे भी हमारे पास 10 लीटर ही पानी है, यहाँ पे भी केजी नहीं लीटर कर लीजिए, यहाँ पे भी 10 लीटर ही पानी है। जब 10 लीटर पानी को हम इसमें प्रवाहित करेंगे इस पाइप में, तो देखिए साथियों, समझने की बात है कि तीनों पाइपों से अलग अलग होकर जाएगा धारा, ठीक है। अब हमने पानी को क्या मान रखा है, विद्युत धारा मान रखा है। पानी को H2O को क्या मान रखा है हमने, धारा मान रखा है I, ठीक है। और दाब को क्या मान रखा है हमने, विभवांतर V मान रखा है। अब देखो इसमें दाब तो बराबर ही है, और पानी जो है तीनों पाइपों से अलग अलग गया है, चाहे इसमें से 5 गया है, इसमें से 2 गया है, इसमें से 3 गया है, 10 लीटर हो गया। अब तीनों पाइपों में जो पानी है वो अलग अलग गया है, तो विद्युत धारा का मान यहाँ पे अलग अलग होगा और विभवांतर सेम होगा। धारा क्या आई हमारी, अलग अलग, और विभवांतर समान। तो देखिए दोस्तों, इन्हीं दोनों पॉइंटों पे हम दोनों डेरिवेशन को हल करेंगे, श्रेणी क्रम को भी और समांतर क्रम को भी। अब श्रेणी क्रम में एक बात समझ में आई हमारी कि श्रेणी क्रम में जो है हमारी विद्युत धारा क्या रहती है, समान रहती है, और विद्युत विभवांतर का मान अलग अलग रहता है। समांतर क्रम में हमारा क्या होता है, धारा अलग अलग होती है और विभवांतर का मान सेम रहता है। ये दोनों बात नोट कर लेनी है। अब इसके बाद देखो हम समझेंगे अच्छे तरीके से श्रेणी क्रम को। देखिए दोस्तों, श्रेणी क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम में मैंने बताया कि प्रतिरोधों के, एक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को जब हम दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, विद्युत परिपथ में जब
प्रतिरोध के दूसरे सिरे से अगले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को कर लो, दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, पहले सिरे से जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गई हमारी जो हमें पेपर में लिख के आना है। ठीक है, श्रेणी क्रम में विद्युत प्रतिरोध में जब हम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम में संयोजन कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन। अब आती है बात हमारी श्रेणी क्रम में संयोजन को हम सिद्ध कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने अभी जाना एग्जाम्पल के द्वारा कि श्रेणी क्रम में हमारी जो विद्युत धारा है और विभवांतर का मान है वो क्या क्या होते हैं। अब यहां पे नोट करके लिखेंगे, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान तथा विभवांतर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अब ये हमने फिगर बना दी। अब फिगर में हमने तीन प्रतिरोध ले लिए, एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है। और यदि मैं एक परिपथ दूसरा ले लूं, यदि इसका वोल्टेज ये है, इसमें विभवांतर ये है और इसी विभवांतर का मैं दूसरा एक प्रतिरोध बना लूं, दूसरा परिपथ बना लूं, ये परिपथ है हमारा, इसमें यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ कुंजी है और यहाँ एमीटर है। ठीक है दोस्तों, इसमें विभवांतर जो है V है और प्रतिरोध R है। ठीक है, अब देखिए, यदि ओम के नियम के अनुसार सबसे पहली बात यह है कि देखो जो पॉइंट हमारा अलग दे रखा है उसी की हमें इक्वेशन बनानी है। श्रेणी क्रम में हमारा क्या होता है? विभवांतर अलग अलग होता है। तो जब हमारा विभवांतर अलग अलग होता है, यहाँ V1 विभवांतर है, यहाँ V2 विभवांतर है, यहाँ V3 विभवांतर है। ठीक है दोस्तों, अब हमें बात समझनी है कि तो विद्युत विभवांतर का मान क्या होगा हमारा? विभवांतर विभवांतर V बराबर हो गया हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये समीकरण मान ली हमने। ठीक है, अब जब विभवांतर का मान हमारा V1 V2 V3 है तो V का मान है हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3, जिनका तीनों का वोल्टेज, तीनों का विभवांतर ये है, उसी का विभवांतर का मान हमारा ये है। यदि मैं इसका विभवांतर 10 मान लूं तो 10 ही इसका है हमारा। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे, ओम का नियम क्या होता है? अब यहां लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियमानुसार। देखिए दोस्तों, ओम का नियम होता है हमारा V अपॉन आई बराबर R, V अपॉन आई बराबर R, ये ओम का नियम होता है। अब तीनों प्रतिरोध क्या माने हैं हमने? प्रतिरोधों को माना है हमने। प्रतिरोध क्या है हमारे? तीनों प्रतिरोध हैं हमारे R1, R2 और R3, ये तीन प्रतिरोध है हमारे। ठीक है, अब V अपॉन आई बराबर R होता है तो V बराबर क्या होगा हमारा? IR, V बराबर IR। जब V बराबर IR है, ये दोस्तों एक कोष्टक में ले लिया हमने, जब V बराबर IR है तो V1 बराबर क्या होगा हमारा? V1 बराबर I R1, V2 बराबर I R2, V3 बराबर I R3। देखो ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR, तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3, ये तीनों पॉइंट हो गए। अब तीनों पॉइंटों के बाद हम तीनों के मान जो है हम इस इक्वेशन में रख देंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 में। जब V1 प्लस V2 प्लस V3 में रखेंगे तो V बराबर क्या है हमारा? V1 प्लस V2 प्लस V3।
देखिए, तो V बराबर क्या रख दिया हमने, आई आर, ठीक है, और V1 बराबर आई आर वन प्लस V2 बराबर आई आर टू, V3 बराबर आई आर थ्री, ये तीनों मान रख दिए दोस्तों। अब यहां पे लिख भी सकते हैं हम ये समीकरण दो मान लो, यहां लिख देंगे समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, यहां तक बात क्लियर हुई। अब इसके बाद देखते हैं आई आर बराबर आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, यहां से हमने आई को कॉमन ले लिया, यहाँ आई कॉमन ले लिए तो यहाँ रह गए हमारे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो आई से आई कैंसिल, आर बराबर आ गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये दोस्तों क्या आ गया हमारा श्रेणी क्रम में संयोजन, आर बराबर प्रतिरोध जो है हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है, इसका जो आर का जो मान है हमारा वो क्या है, इन तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर आया है, इन तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर हमारा क्या आया है, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, विद्युत परिपथ में तुल्य प्रतिरोध का मान उन परिपथ में जुड़े प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। ठीक है, इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, यहां पे लिख दो तुल्य प्रतिरोध का मान जुड़े प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। देखिए दोस्तों, क्लियर हुआ बिल्कुल। श्रेणी क्रम में जो संयोजन है हमारा, बिल्कुल हमें दो लाइन याद रखनी है कि श्रेणी क्रम में हमारी धारा क्या होती है और विभव क्या होता है। श्रेणी क्रम में हमारी धारा समान होती है और विभवांतर अलग अलग होता है। जो पॉइंट हमारा अलग अलग है उसी की इक्वेशन लेनी है हमें, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, फिर ओम का नियम लगाना है। ओम का नियम V बराबर क्या होता है, आई आर, तो V बराबर आई आर आ गया यहां से, तो V1 V2 और V3 के मान पुट कर देने हैं यहाँ पे। V1 V2 V3 के मान पुट करने के बाद आई कॉमन आ गया, आई से आई कैंसिल, आर का मान क्या आ जाएगा हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3। स्क्रीनशॉट करना चाहो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अब बात आती है हमारी समांतर क्रम में संयोजन, इसमें समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन में हम हमारे जो प्रतिरोध हैं वो एक बिंदु से तथा दूसरे प्रतिरोधों का दो दूसरा सिरा है वो दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ होता है। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे किसी एक बिंदु से जुड़े होते हैं। समांतर क्रम में जो है हमारा क्या होता है, प्रतिरोधों के जो एक बिंदु से जुड़े होते हैं जो पहले सिरे हैं, और दूसरे जो सिरे हैं वो किसी एक बिंदु से जोड़ दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये हमारा परिपथ है, इसमें ये प्रतिरोध है, एक यहाँ प्रतिरोध है हमारा और एक प्रतिरोध यहाँ पर है। देखिए दोस्तों, ये परिपथ है, इसमें ये बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है हमारी कुंजी है, ये अमीटर है एमीटर, इसमें
धारा प्रवाहित हो रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब इसके बाद यहाँ पे हमने मान लिया प्रतिरोध R1 है कोई, और यहाँ R2 है और यहाँ R3 है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बीच जो विभवांतर है वो क्या है हमारा, V मान लिया हमने, विभवांतर V है। ठीक है, विभवांतर का मान V है इसमें। अब ये क्या है, R प्रतिरोध है, ये हमारे क्या है, प्रतिरोध। एक तुल्य प्रतिरोध यदि इधर बनाए हम, इसमें विभवांतर V है, ये प्रतिरोध R है, तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है हमारा, IR, V अपॉन I बराबर R। अब देखिए श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, देखो ये जो तीनों पॉइंट हैं हमारे, इसके पहले जो सिरे हैं तीनों एक बिंदु से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसके जो दूसरे सिरे हैं वो हमारे तीनों एक बिंदु से जुड़े हुए हैं। ये क्या होता है, हमारा समांतर क्रम होता है। अब समांतर क्रम में हमने एक बात पढ़ी कि यहां पे लिखेंगे अब, इस समांतर क्रम में, समांतर क्रम में बहने वाली विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। एक पॉइंट ये पढ़ा हमने, जो एग्जांपल बताया मैंने आपको कि विद्युत धारा का मान क्या होता है, इसमें अलग अलग होता है, और विभवांतर क्या होता है हमारा, समान होता है, तथा विभवांतर का मान समान होता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि आपको जिसमें पॉइंट अलग है हमारा, समांतर क्रम में बहने वाली विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है, तो इसी पॉइंट को ले लेंगे, हम इसी के ऊपर इक्वेशन बनाएंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारा, विद्युत धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये विद्युत धारा है। इसमें जो धारा है हमारी वही इसमें तीनों धाराओं के मान के बराबर है। अब विद्युत धारा का मान ले लिया हमने, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। प्रतिरोध क्या ले रखे हैं हमने, प्रतिरोध है हमारे R1 है, R2 है और R3 है। ये तीनों प्रतिरोध ले लिए हमने। अब तीनों प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 है। अब एक बात बताइए, यहां लिखेंगे हम ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम अनुसार। अब देखिए दोस्तों, ओम का नियम क्या होता है, V अपॉन I बराबर R होता है, V अपॉन I बराबर R होता है। तो यदि मैं यहां से I का मान निकालूं तो I इधर चला जाएगा और R नीचे आ जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R, V अपॉन R। ये हो गया, ये समीकरण 2 मान लो। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब I बराबर V अपॉन R है, ये तुल्य हमारी धारा है, विद्युत धारा I का मान V अपॉन R आ गया, तो यदि मैं आपको कहूं कि I1 बराबर क्या होगा, I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2 और I3 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। अब एक बात बताइए कि जब I1, I2 और I3 के मान हमें मिल गए और I का मान भी हमारे पास है, तो क्यों ना मैं इनको समीकरण 1 में रख दूं। समीकरण 1 में मैं I बराबर क्या रख दूंगा, V अपॉन R रख दिया, और I1 बराबर V अपॉन R1 रख दिया, प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, अब यहां पे V कॉमन है हमारा, तो इसको कॉमन ले लेंगे, V अपॉन R बराबर, यहाँ V कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा हमारा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो देखिए दोस्तों, V से V कैंसिल, 1 अपॉन R बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब यहाँ पे क्या बात निकल के आ गई हमारी कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध जो हैं, जो जुड़े प्रतिरोध हैं, उनका जो व्युत्क्रम है हमारा, जो
तुल्य व्युत्क्रम है उनके जुड़े हुए प्रतिरोधों के संयोगों के व्युत्क्रम के बराबर होगा। ठीक है, ये 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 आ गया। इसे नोट कर लीजिए।